हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हमने देखा था कि कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस गिवन है 1 मोल, ठीक है, जैसे डजन में पेयर में होता है उसी तरह से क्या होता है मोल होता है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आपके पास गिवन है, उस क्वांटिटी कितनी है 1 मोल, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। कि अगर एटम्स गिवन है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है सब्सटेंस में तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटॉमिक मास के इक्वल होता है इन ग्राम्स में। कि आपको क्या करना है कि जो सब्सटेंस आपके पास गिवन है उसका एटॉमिक मास निकालिए या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर एटम गिवन है तो क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, लेकिन यूनिफाइड मास में नहीं, यू में नहीं, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ ये पढ़ा था कि ये जो क्वांटिटी है इसे क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। और ये जो क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इसे क्या बोला जाता है, मोलर मास बोला जाता है। और मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके, मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपका एग्जाम्पल है NCERT में, उसी को समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कि क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। फर्स्ट पार्ट गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब एक चीज़ मुझे पता है कि 1 मोल हीलियम एटम्स का, 1 मोल हीलियम एटम्स का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके एटॉमिक मास के इन ग्राम्स में। हाँ या ना, इसके एटॉमिक मास के इन ग्राम्स। ठीक है, अच्छा अब सर हीलियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है। हीलियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 यूनिफाइड मास। हीलियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो किस में होता है, 4 यूनिफाइड मास में होता है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, 1 मोल एटम्स का निकालना है क्या, मास। तो क्या करेंगे, इस U को हटा के किससे रिप्लेस कर देंगे, G से। ठीक है, यही पढ़ा, क्योंकि एटम्स दिया हुआ है तो क्या निकाला, एटॉमिक मास निकाला। अगर मॉलिक्यूल दिया होता तो क्या निकालते, मॉलिक्यूलर मास निकालते। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारे पास दिया है एटम, तो मैंने क्या करा, एटॉमिक मास निकाला ग्राम्स में। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 4 ग्राम हीलियम एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। 4 ग्राम हीलियम एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। तो 1 ग्राम हीलियम एटम कितने मोल बनाएंगे, 1/4 मोल्स बनाएंगे। हाँ या ना। उसके बाद मुझे कितने ग्राम चाहिए, 52 ग्राम। तो 52 ग्राम हीलियम एटम्स मिलके कितने मोल बनाएंगे, 1/4 इंटू 52 नंबर ऑफ मोल्स। और ये किसके इक्वल आ गया, 13 मोल्स के इक्वल आ गया। सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, कि मुझे पता है कि 4 ग्राम हीलियम एटम मिलके क्या बना रहे हैं, 1 मोल बना रहे हैं। तो 1 ग्राम मिलके कितना बनाएंगे, 1/4 मोल बनाएंगे। उसी तरह से 52 ग्राम हीलियम एटम मिलके कितने मोल बनाएंगे, 1/4 इंटू 52। मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड आके 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे किए होंगे। लेकिन मैं आता हूँ फॉर्मूले पे, सीधा सीधा फॉर्मूला, और इकलौता फॉर्मूला आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है। ठीक है, वो सिंगल फॉर्मूला आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल n इज़ इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में n0 इज़ इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ये स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है, n0 क्या है।
उसी तरह से स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कि या तो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे या फिर आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम आपको गिवन है, तो जो गिवन है वो आप इस एन की जगह प्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता ही होगा, ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है जो कि फिक्स होता है कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, सिंपल। उसी तरह से ये हमारे पास है गिवन मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस गिवन है उसका मास कितना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 52 ग्राम, ये हमारे पास क्या है गिवन मास, या फिर इस मास को कैलकुलेट करना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें मास कैलकुलेट करना है, तो इन न्यूमेरिकल्स में ये m कैलकुलेट करना है और इस न्यूमेरिकल में ये m गिवन है, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास होता है मोलर मास, ये हमारे पास होता है मोलर मास जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में मोलर मास कितना आया था, 4 ग्राम आया था, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और हमको अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब ये मैं मिटा देता हूँ इन चीज़ों को। अब पहले तो ये देखिए आपको क्या क्या गिवन है और निकालना क्या है, ठीक है। चलिए मैं सारे मिटा देता हूँ। गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या, n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, और इनके यूजुअल मीनिंग जो भी होते हैं मैंने आपको बता दिए। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये चीज़ मुझे पता है, फिक्स है कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मास भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा आराम से, 4 ग्राम आ गया। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, मास गिवन है, फर्स्ट पार्ट में मास गिवन है, तो जब ये चीज़ गिवन है ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ और ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, सिर्फ इतना छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू क्या बनेगा, 52 ग्राम अपॉन मोलर मास हमने निकाला कितना है, 4 ग्राम, और ये हमारे पास कितना आ गया, 13 मोल्स आ गया, दैट्स इट, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 13 मोल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट देखते हैं, ये वाला तुमने कर लिया था ना, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स में, इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने मोल्स बनेंगे। अच्छा, अब क्या क्या गिवन है देखना, अब क्या सेकंड पार्ट में मास गिवन है, नहीं, सेकंड पार्ट में मास गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम गिवन है, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है। अगर नंबर ऑफ एटम गिवन है, ये वैल्यू मुझको पता है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो इस बार मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नोट। कैपिटल N की वैल्यू कितनी दी गई है, 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स है, 12.044 इस क्वांटिटी का 2 टाइम्स है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया, ठीक है, सिंपल, सभी को समझ आया। अच्छा, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट में है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप आराम से देख लीजिए, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो जल्दी से आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे सॉल्व हो सकता है। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, मास ऑफ द फॉलोइंग निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है,
ठीक है, ये हमको निकालना है। अब देखना गिवन क्या है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब उसने क्या दिया है, n की वैल्यू दी है, कितनी, 0.5 मोल, ठीक है, n की वैल्यू दी है। अब जरा मैं आता हूँ फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, ठीक है। मोलर मास आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास सब्सटेंस गिवन है, आप उसका 101% मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर की आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको सिर्फ 3 चीज़ों की टेंशन लेनी है, क्या, कि नंबर ऑफ मोल गिवन है या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम गिवन है या कैलकुलेट करने हैं, या फिर मास, सब्सटेंस का मास गिवन है या फिर कैलकुलेट करना है। इसने क्या बोला, कैलकुलेट करना है, तो मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, दिया क्या है, n दिया है, इसका मतलब इसको मैं हटा सकता हूँ और मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 0.5 इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मोलर मास कितना बनेगा, है ना, मोलर मास तो कैलकुलेट ही नहीं करा। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिख देते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल, किसका, नाइट्रोजन का। N का सिंबल किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, और यहाँ पे क्या गिवन है, N2, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल है। और हमें पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, तो क्या बन जाएगा, 2, तो ये क्या बन जाएगा, 28 यूनिफाइड मास। ये मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, कि मैंने क्या करा, U को हटा के G प्लेस कर दिया, तो 28 ग्राम। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब M कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बनेगा, 0.5 इंटू में 28, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 ग्राम्स, 14 ग्राम। इसका मतलब 0.5 मोल के अंदर कितने ग्राम नाइट्रोजन गैस होगी, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस होगी, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ तो दिया हुआ है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, लेकिन बस इस बार जो मोलर मास होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने किसके लिए निकाला था, मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल के लिए निकाला था। ये किसके लिए निकालना है, एटम के लिए निकालना है। तो एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 14U। इसका मतलब जो मोलर मास बनेगा वो कितना बन जाएगा, जो मोलर मास है वो कितना बन जाएगा, 14 ग्राम। कितना बन जाएगा, 14 ग्राम, ठीक है। तो मास कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 14, तो कितना आ गया, 7 ग्राम। कितना आ गया, 7 ग्राम, ठीक है। सिंपल है। तो बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट हमको करना है। आइए देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में गिवन है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है, कैपिटल N गिवन है, और कितना है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ये गिवन है। और निकालना क्या है, मास। अब देखना, स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ हमें पता है। मोलर मास भी आप आराम से निकाल लेंगे। निकालना क्या है, ये मास निकालना है, ठीक है। तो इस बार इस टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं सिर्फ किसका यूज़ करूँगा, इसका, मैं सिर्फ इसका यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा देखते हैं। ये n की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन, ये वैल्यू मुझको पता है, फिक्स है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू, ये मास हमको कैलकुलेट करना है। और मोलर मास, अब हमने नाइट्रोजन एटम का मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था और कितना होता है, 14 ग्राम होता है।
कितना होता है 14 ग्राम। बस सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये किस पे जाएगा 2 पे। इसका मतलब स्मॉल m अपॉन 14 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो m कितना आ जाएगा 14/2 आ जाएगा और m कितना आ जाएगा 7 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल सिंपल था, है ना। और फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं जल्दी से। तो इस बार कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब मास कैलकुलेट करना। अच्छा, इस बार क्या फॉर्मूला बन जाएगा n/n0 इज इक्वल टू m/ में कैपिटल M, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है कितनी 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये वैल्यू हमको पता है कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू स्मॉल m, ये कैलकुलेट करना है। और मोलर मास मॉलिक्यूल का कितना था 28 ग्राम। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, कितना था 28 ग्राम। अच्छा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम टर्म है। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू 28 ग्राम आ जाएगा। सिंपल, m इज इक्वल टू 28 ग्राम आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, और वो क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल का जो मास होगा वो किसके इक्वल होता है मोलर मास के इक्वल होता है। तो एक तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो मोलर मास तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, कितना था सर 28 ग्राम, है ना। बस यही क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल और करते हैं। तो जल्दी से आप 3.5 एग्जाम्पल रीड कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं जल्दी से एग्जाम्पल। हाँ, 3.5 एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं, मतलब क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैपिटल N कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमें कैलकुलेट करना है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 पार्ट हैं, आइए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, और ये क्या गिवन है स्मॉल m। ठीक है, तो फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में क्या लगा सकते हैं, कैपिटल N/n0 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। सिंपल, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, ये वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी 46 ग्राम। मास हमको गिवन है कितना है 46 ग्राम। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दिया क्या है सोडियम एटम्स, दिया क्या है सोडियम एटम्स। सोडियम एटम गिवन है, एक सोडियम एटम का मास कितना होता है 23 यूनिफाइड मास। टेबल रेफर कीजिएगा, ठीक है, कितना मास होता है 23 यूनिफाइड मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम, कितना हो गया 23 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस पे कैंसिल होगा 2 पे, और कैपिटल N किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हमारे पास आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। इसका मतलब 46 ग्राम सोडियम एटम्स में इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो फॉर्मूला फिर यही लगेगा कैपिटल N/n0 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। तो ये वैल्यू हमको गिवन है क्या 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू पता होता है सभी को, है ना। अच्छा,
स्मॉल m गिवन है, कितना है 8 ग्राम। मोलर मास और किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 यूनिफाइड मास। तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये कितना आ जाएगा 32 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो कितना होता है 32 यूनिफाइड मास। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास आया है इसके यू को रिप्लेस करेंगे किससे, ग्राम से। तो क्या बन जाएगा 32 ग्राम, और जब कैंसिल होगा तो किस पे जाएगा 4 पे। तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 4। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 4। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको फर्दर सॉल्व मत करो, बस आप इसको इतना लिख के छोड़ दो बस। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो सर 2 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस बार बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन एटम की। कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। अच्छा, n इज इक्वल टू n अपॉन में n नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। अच्छा, गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। दिया क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में n नॉट। ये कितना गिवन है 0.1 है ना, मोल कितने गिवन है 0.1 मोल गिवन है। ये हमको कैलकुलेट करना है और ये सभी को पता होता है कितना है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6022 इंटू 10 की पावर 23। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 22, कि मैंने इस 0.1 से इसका एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया, इसका एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया। बस छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट होता है और कुछ नहीं। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं 0.1 मोल के अंदर। ठीक है, तो बच्चों बस आज हमने ये 3 न्यूमेरिकल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।